के कोड पे। और रोबोट का कोड करने के लिए हमें क्या करना है कि ये कब स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक कोड हमने लिया है, इवेंट में गए हैं, ठीक है। जब ग्रीन फ्लैग पे रहेगा तो हाइड होना चाहिए, एंड व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट पर अगर बैकड्रॉप आता है तभी ये शो होना चाहिए। तो एक हाइड और शो का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। शो कब होगा, जब बैकड्रॉप स्विच होगा, और हाइड कब होगा, जब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक होगा, ठीक है। तो हम अब एक कोड क्या करते हैं कि जब ये शो होगा ना, तो इसको एक सर्टेन पोजीशन पे हम लोग डालते हैं। अभी ये दिख नहीं रहा है, तो एक बार दिखाते हैं। हाँ, ये दिखने लग गया यहाँ पर। तो अभी ये बहुत ही बेकार सा दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका जो साइज़ है वो हम लोग फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 70 पे रख के ट्राई करते हैं। बहुत ही बड़ा दिख रहा है, 60 इसको भी रखते हैं, 60 ठीक है। तो ये जो हमारा रोबोट है, ठीक है, अभी ये कुछ मूव वगैरह नहीं कर रहा है, जैसे हमारा ड्रैगन मूव कर रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा कोड करते हैं। तो अब ये शो होगा। अब इसको हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये लॉक हो गया, यहाँ पर इसकी ये जो कोऑर्डिनेट है वही हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है। तो सेम यहीं पर वो भी चेंज हो गया, सी दोनों भी पॉइंट्स, मतलब दोनों भी कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स और वाई के यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी ये शो होगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, एंड उसके बाद इसको हम लोग कुछ बुलवाएंगे, ठीक है। मतलब अभी ये लड़ाई करने वाला है ना, तो भाई कुछ ना कुछ तो ये बोलेगा, है ना। तो हम लोग इसको कुछ लिखते हैं कि ठीक है, देखो हम लोग ना इसमें लिख रहे हैं प्रेस स्पेस टू शूट बुलेट्स, है ना। कि हम लोग इसको गेम में क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा रोबोट है ना, वो आगे पीछे मूव हो, यहाँ वहाँ हम इसको मूव कर पाएँ और इस ड्रैगन को मार पाएँ, है ना। तो वो कैसे होगा वो हम लोग कोड अभी करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये 2 सेकंड के लिए बोलेगा। तो हमने से का कोड ले लिया, ठीक है। से प्रेस स्पेस शूट, है ना, टू शूट द बुलेट्स। प्रेस स्पेस बटन, यहाँ पे लिखते हैं प्रेस स्पेस बटन टू शूट बुलेट्स। ये 2 सेकंड तक बोलेगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा वही जैसा ये एनिमेट हो रहा है वैसे इसको भी एनिमेट कराते हैं। तो इसके कॉस्ट्यूम्स हम लोग बार बार चेंज करवाएंगे, ठीक है। तो फॉरएवर में जाएंगे, फॉरएवर एक लूप ले लिया, वेट फॉर 1 सेकंड वाला कोड ले लिया, और कॉस्ट्यूम्स में जाके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ले लिया, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को फॉरएवर में लगा दिया। अब ये कैसे काम करेगा देखो, इसके कॉस्ट्यूम्स बार बार चेंज हो रहे हैं। सिंस यहाँ पर कुछ वेट नहीं दिया है हमने, तो इसलिए बहुत तेज़ हो रहा है। अब ये 1 सेकंड में हो रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग में दे देते हैं, ठीक है। अब ये सही से काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मोशन, यानी कि इसको आगे पीछे मूव कराने के लिए कोड का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए कोड स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके जो कॉस्ट्यूम्स है ना, वो बहुत सारे, यानी 4 अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं। तो एक काम करते हैं, जो पीछे मुड़ने वाला है इसको डिलीट कर देते हैं, और ये 3 जो इसके कॉस्ट्यूम्स हैं वो मुझे अच्छे लगे थे। फाइट, हाँ, ये इसका कॉस्ट्यूम जो है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। वो पीछे वाला जो कॉस्ट्यूम था वो उतना खास नहीं था, तो उसको हम डिलीट कर दिया। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको आगे पीछे मूव कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कोड करेंगे, व्हेन स्पेस की प्रेस, ये वाला हमें कोड लेना है, ठीक है। व्हेन स्पेस की प्रेस, इसमें ले लेंगे हम लोग लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, ठीक है। फिलहाल हम लोग लेते हैं अप वाला। तो देखो मुझे अपना जो ये रोबोट है इसको ऊपर मूव कराना है, ठीक है, ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए हम मोशन में आते हैं। हमें ऊपर इसको मूव करना है, राइट। तो हम लोग ले लेंगे चेंज y बाय 10। देखो अगर तुम्हें ये जो इसको मोशन कराना है, और मोशन के कोड में हम लोग हैं, ठीक है। अब ये मोशन कैसे होगा कि अगर मुझे इसको आगे पीछे मूव कराना है, यानी लेफ्ट और राइट मूव कराना है, तो मुझे चेंज x करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसका x पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। x पोजीशन ये होता है, अगर आगे करना है तो प्लस x दे देंगे, अगर पीछे जाना है तो माइनस x दे देंगे। सेम इसी तरह से हम लोग अगर इसको ऊपर मूव कराना है तो प्लस चेंज y बाय 10 लेंगे, ठीक है। y लेंगे, यहाँ पे y पोजीशन चेंज कराएंगे। अगर ऊपर जाना है तो प्लस y रहेगा, अगर नीचे जाना है तो माइनस y रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें ऊपर जाना है, तो यहाँ पे चेंज y बाय 10 कर लेते हैं। अब ये जो पूरा हमने दो ब्लॉक्स बनाए, इसको इनको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे और साइड में रखते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर अप लिया है, यहाँ पे लेते हैं डाउन। तो डाउन एरो हो जाएगा, यानी डाउन एरो अगर कोई प्रेस करता है
तो ये नीचे जाना चाहिए। तो नीचे जाएगा कब? जब इसको हम लोग नेगेटिव में वैल्यू देंगे, -10। ओके, -10 देंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे नीचे जाएगा। अभी ट्राई करते हैं, ये देखो नीचे नीचे जा रहा है ये, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर चला गया, है ना। तो जो हमारे एजेस है उसके अंदर भाग जा रहा है। तो उस वो ऐसा ना हो तो हम क्या करेंगे, एक कोड यूज करेंगे, if on edge bounce। ओके, तो आ जाओ मोशन में ही और ले लो if on edge, ये देखो मोशन में आ गए, if on edge bounce। इसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं फॉर एवर के अंदर, ताकि ये कोड मेरा बार बार रीड हो। तो अभी ट्राई करते हैं, देखो, है ना, नहीं जा रहा है। या तो वहां पे यूज कर सकते हो, या फिर ये कोड को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं सारे कोड्स के नीचे, इधर। लेट्स सी, अगर ये नीचे जा रहा है, नीचे नीचे गया, देखो अभी नीचे, इसे इससे ज़्यादा नीचे वो नहीं जा, क्योंकि उसकी वो बाउंड्री आ गई, है ना। अगर ऊपर जाना है तो अब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। ये किसकी वजह से हो पाया? इफ ऑन एज बाउंस की वजह से। वापस से इसको कर लो डुप्लीकेट। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों को भी ना डुप्लीकेट कर दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे अप एंड डाउन हमने y लिया है, चेंज y। अब एक काम करते हैं, चेंज x ले लेते हैं। कुछ नहीं करना, मोशन में जाएंगे, चेंज x बाय 10। सेम वापस से वही, चेंज x बाय 10। अब देखो यहाँ पर ना चेंज x भी है, सेट x भी है, चेंज y है, सेट y है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सेट वाला नहीं ले, ठीक है, सेट वाला नहीं लेना है, हमें लेना है चेंज। ठीक है, चेंज y बाय 10, चेंज x बाय 10। अभी x मूव कराना है, x मतलब आगे पीछे, ठीक है, x एक्सिस यानी कि आगे पीछे। अगर लेफ्ट राइट मूव कराना है तो हम लोग x मूव करेंगे, और अप एंड डाउन यानी अप एंड डाउन अगर हमें मूव कराना है तो चेंज y बाय, ठीक है, चेंज y बाय जो भी नंबर आप ले लो, ठीक है। अगर 10 लिया तो ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, देखो, ठीक है, एक सेकंड, ये ऐसे क्यों जा रहा है? हाँ, अब ये जो कोड है, ये दोनों जो हमने अभी ऊपर से डुप्लीकेट किए हैं, ठीक है, इनमें हमने इनको डिटैच कर दिया, यानी डिटैच इन द सेंस इनको अलग अलग कर दिया, वाई वाले को, ठीक है। वाई हमें नहीं चाहिए, चेंज वाई बाय, तो चेंज वाई बाय 10 हमने निकाल दिया है, तो हमने डिलीट कर दिया इधर से। इफ ऑन एज बाउंस इधर ले लो और इसको इधर रख दो, ठीक है। तो इतना कोड हो गया। अब इसका मतलब समझो, देखो अप यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अप नहीं चाहिए हमें। अगर हमें आगे मूव कराना है, यानी राइट बटन अगर हम लोग क्लिक करें तो आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाने के लिए +10 होना चाहिए, और पीछे जाना है यानी डाउन एरो अगर प्रेस करें तो ये पीछे जाना चाहिए। तो पीछे जाने का कब? जब इसको नेगेटिव में वैल्यू देंगे। देखो पीछे जाने के लिए नेगेटिव में वैल्यू, वैसे ही नीचे अगर कोई नीचे जा रहा है तो वाई का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो। नाउ यहाँ पे मिस्टेक है, हाँ, डाउन एरो नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा लेफ्ट एरो। लेफ्ट देखो, राइट लेफ्ट अप डाउन, पीछे जा रहा है ऊपर आ रहा है, ठीक है। सारे बटन यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको देखो आगे पीछे मूव कराना है, और ये बुलेट्स शूट करेगा जब भी इस पे, जब भी कोई स्पेस बटन प्रेस करे, ठीक है। ये हम लोग कोड करेंगे कि जब भी कोई स्पेस बटन क्लिक करे तो ये बुलेट्स भेजना चाहिए, ठीक है, बुलेट्स, बुलेट निकलना चाहिए। तो उसका कोड हम लोग करते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं, एक बुलेट यहाँ से लेते हैं, स्प्राइट में जाएंगे, चूज स्प्राइट, और यहाँ पे सर्च करेंगे बुलेट। बुलेट नहीं, सॉरी, बुलेट नहीं सर्च करोगे, तुम्हें सर्च करना है बटन्स। ये बुलेट जैसा दिखता है, तो हम लोग बटन ले लेंगे। ये बहुत बड़ा बटन हो गया है, साइज इसकी एकदम कम कर लो 20, ताकि बुलेट जैसा लगे। हाँ, अभी इसका साइज हो गया है 20। कॉस्ट्यूम में जाएंगे, इसको ना एक यूनिक सा कलर दे देते हैं। तो हमने इसको देखो सेलेक्ट कर लिया है, या फिर ये बुलेट रखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, क्यों ना एक काम करें, इन दोनों को बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, देखो बहुत सही हो जाएगा। तो रिपीट कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे कोई ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेगा, ठीक है, बुलेट्स तो फिलहाल हाइड रहेंगे। जैसे कोई ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता है तो ठीक है, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, हाइड रहेगा। शो कब होगा? शो कब होगा? जब कोई स्पेस बटन क्लिक करेगा, ठीक है। जब कोई स्पेस बटन क्लिक करेगा तो ही बुलेट्स अपीयर होंगे, ठीक है। देखो ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ, हाइड हो गया, स्पेस बटन क्लिक हुआ तो आ गया। अब इसके नीचे क्या करते हैं, इसको, इसका जो कॉस्ट्यूम है वो बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। लेट्स सी, वेट हमने डाला है, क्यों डाला है? आई गेस आपको अब तक समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग वेट क्यों डाल रहे हैं। और इसमें ले लेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। बुलेट में ना हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब देखो हाइड हो गया है, लेकिन अगर स्पेस बटन क्लिक किया तो
वो 1 सेकंड के लिए ऐसा दिख रहा है, ये काम क्यों नहीं करते? 1 सेकंड नहीं, 0.2 सेकेंड्स। ये देखो ये बुलेट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, 0.1 है ना, बुलेट निकलेगी तो वो ऐसी कुछ दिखेगी, देखिए ये देखो बुलेट्स कुछ ऐसे निकलेंगे, कलर चेंज होते हुए, मस्त दिखेगा। ठीक है, तो स्पेस बटन क्लिक करेंगे तभी शो होगा हमारा बुलेट्स, अदरवाइज हाइड रहेगा। ओके, और जैसे ही स्पेस बटन क्लिक होगा ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये बहुत सारे क्लोन बनाए, क्लोन इन द सेंस ये अपने जैसे और अलग अलग, देखो ये एक ही बार क्लिक करने, मतलब ये क्या हो रहा है ना, हम लोग इस पर क्लिक तो कर रहे हैं, देखो सॉरी कैसल पे जाएंगे, फाइट करेंगे, हाँ। अब जितनी बार स्पेस बटन क्लिक हो रहा है वो देखो बटन ये इधर पे ही अटका हुआ है, कहीं ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है ना, और वो यहाँ से ऐसे यहाँ तक उसको लगना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ लगे, ठीक है, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ बुलेट्स आगे जा रही है ना। तो उसका कोड हम लोग करते हैं बुलेट का। तो ये स्पेस बटन जब क्लिक होगा तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इसके क्लोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोन्स के लिए आ जाओ, क्लोन्स हमें मिलेंगे कंट्रोल में। ओके, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ कर लेंगे शो के ऊपर, ठीक है। एक काम करते हैं, शो को थोड़ा साइड में रखते हैं, व्हेन स्पेस की प्रेस क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ये खुद के ही क्लोन बनाएगा ये बुलेट, ठीक है, जब भी स्पेस बटन क्लिक होगा। और जब ये क्लोन बनाएगा तो क्या करेंगे, देखो व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन, जब ये क्लोन बनाएगा तभी ये शो होगा, ठीक है। अब शो होने पर क्या करना चाहिए, तो जैसे ये शो होगा तो ये यहाँ से, ठीक है, ये रॉकेट से इधर से निकलना चाहिए, या सॉरी रोबोट से इधर से निकलना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ड्रैगन को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से बुलेट शूट करवाएंगे। ओके, तो वैसा वाला कोड देखो, तो व्हेन आई स्टार्ट एज क्लोन, ठीक है, ये कहीं पे तो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोड यूज़ करेंगे, मोशन में जाते हैं, मोशन में जाएंगे और ले लेंगे गो टू एक्स एंड वाई एक्सिस वाला। अब गो टू मतलब क्या होता है कि कोई तो इनिशियल पॉइंट पे इस कोड को जाना है, यानी कि बटन को इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है, गो टू, ठीक है, यहाँ पर जाओ मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा रोबोट, कि इधर से ही निकलना चाहिए हमारा बुलेट, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए ना कि रॉकेट ही, सॉरी ये जो रोबोट है वही शूट कर रहा है। ओके, तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे गो टू। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कोड करना है कि ये रोबोट से ही निकले, ठीक है। अभी फिलहाल ये इस पॉइंट पे है, यानी कि इस पॉइंट पे देखो, ये इस जगह का पॉइंट यही है, 32 जो भी था, ठीक है, ये देखो ये इसका पॉइंट है। तो ये यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, ये रोबोट से निकलना चाहिए, राइट। तो वो वाला कोड हमें बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सेंसिंग का पार्ट देंगे। सेंसिंग मतलब इसको एक ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन नेचर वाला कंडीशन है कि ह्यूमन को ही सिर्फ सेंसिंग का ऑप्शन है, या फिर जो एनिमल्स है उनमें ही खाली सेंसिंग का होता है, ठीक है, इफेक्ट। लेकिन ये हमारा जो कैरेक्टर है, जो स्प्राइट है, इसको अगर हमें सेंसिंग करना है, ठीक है, उसको कुछ ह्यूमन काइंड वाला इफेक्ट देना है, तो हमें सेंसिंग का कोड यूज़ करना है। तो सेंसिंग में आ जाओ और इसमें हमें फाइंड आउट करना है ये बैकड्रॉप ऑफ स्टेजेस, ठीक है, ये कोड आपको ढूंढना है, ये देखो लिखा हुआ है बैकड्रॉप हैशटैग ऑफ स्टेजेस, ठीक है, ये वाला कोड हमें ढूंढना है और इसको 2 कर लेना है, मतलब 2 इन द सेंस डुप्लीकेट। ये देखो डुप्लीकेट हो गया, दो कोड हो गया हमारे पास, सेम 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 टू सेम। अब इसको अप्लाई, इसको सेलेक्ट कर लो स्टेज की जगह पे ना, ये बुलेट्स कहाँ पे निकलनी चाहिए, रोबोट से, तो हमने ले लिया रोबोट, इधर पे भी ले लो रोबोट, दोनों भी रोबोट ले लिया। अब एक को उठाओ, एक्स के बाजू में रख दो, लेके जाओ और एक्स एक्स के पास रहेंगे तो चमक रहा है, एक्स के अंदर आ गए, इसको इधर रख देता हूँ दिखेगा। और एक को ऐसा उठा के लेके जाओ और वाई के पास रखो, इसे ग्लो होगा ये, ठीक है, शाइन हो गया, मतलब ये दोनों अटैच हो गए। अब ये एक्स है तो यहाँ पर एक्स पोजीशन, ध्यान रहे कि यहाँ पर एक्स पोजीशन ऑफ रोबोट रहे, और वाई में वाई पोजीशन ऑफ रोबोट रहे, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे वाई पोजीशन। अब ये क्या होगा, ये इस जगह पर इनिशियल पॉइंट पे फिक्स हो गया, ये यहाँ से ही निकलेगा चाहे जहाँ पे भी मेरा रोबोट रहने दो। ये देखो अभी, ये देखो इधर से इसके बीच में एकदम आ गया, ठीक है, रोबोट के एकदम बीच में। अभी स्पेस बटन में क्लिक तो कर रहा हूँ लेकिन ये क्लोन बन नहीं रहा है क्योंकि इसके नीचे के कोड अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इसके नीचे हम लोग एक कोड अप्लाई करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर जाए, ये थोड़ा सा ऐसा स्पीड में ऐसा आगे बढ़ेगा, राइट। तो वो वाला कोड हम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा मूव, तो मूव होने के लिए हम लोग ले लेंगे मूव 10 स्टेप्स, लिख रहे हैं मूव 10 स्टेप। अब क्या करेंगे, ये देखो ऐसे आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो यही वाला कोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए लेकिन एक और हम लोग लूप यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो वो लूप देखो कौन सा है, हमें फाइंड आउट करना है रिपीट अंटिल। ओके, ये देखो वेट अंटिल के नीचे है रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल का मतलब है तब तक मत रुको जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है, रिपीट अंटिल तब तक, जैसे कि है ना,
कि तब तक खाना खाते रहो जब तक पेट ना भरे। तो ये वही है रिपीट अंटिल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो कौन से कोड को, ये वाले, ऐसा आगे बढ़ते रहेगा। ये देखो, इसको ऐसा ऐसा लग रहा है ना बुलेट शूट हो रही है। तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये जो बाउंड्री है ना उसको ना टच कर ले, राइट। तो टच के लिए हमें कोड कहाँ मिलेगा, सेंसिंग में। वापस सेंसिंग में आ जाओ और पहला वाला कोड हमें निकालना है, टचिंग माउस पॉइंटर वाला। तो माउस पॉइंटर वाला ले लेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई। रिपीट अंटिल, थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ, ये ब्लर दिख रहा है, हाँ अभी क्लियर दिख रहा है। तो रिपीट अंटिल टचिंग माउस पॉइंटर की जगह पे ले लेंगे हम लोग एज। तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इसका एज यहाँ पर ना आ जाए। देखो एक सेकेंड, जितनी बार स्पेस बटन क्लिक हो रहा है वो ऐसा एज पे आके रुक जा रहा है ना, रुक जा रहा है। हम एक काम करेंगे कि जैसे यहाँ तक जाए वो, जो ये जो क्लोन ये बना रहा है बार बार, है ना, जितनी बार हम लोग स्पेस बटन दबाएंगे, जितनी बार हम लोग स्पेस बटन क्लिक करेंगे उतनी बार ये क्रिएट क्लोन करेगा, ठीक है, अपना खुद का क्लोन बनाएगा। और तब तक ये भागता रहेगा जब तक एज को टच ना कर, ठीक है। तो लेट्स से अभी तो हमारा कोड बहुत सही काम कर रहा है, देखो। अरे ठीक है, ये 5 बार रिपीट हो रहा है, वो ठीक करते हैं हम लोग। और एक गड़बड़ क्या है कि ये जो हमारा ड्रैगन है, ठीक है, अगर उसको टच कर लिया तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा। हाँ, ये जो कोड है मेरा, ठीक है, वो ड्रैगन को अगर टच कर रहा है तो कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो उसके लिए भी हम लोग एक कंडीशन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, इसके अंदर एक कंडीशन हम लोग बनाते हैं। कंडीशन बनाने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल में और ले लेंगे इफ देन वाला। देखो इसको साइड में रखता हूँ, बाद में हम लोग अंदर उसको रिपीट एंड के पुट कर देंगे। तो रिपीट इफ और देन क्या करता है, ये एक कंडीशन बनाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग बनाने वाले हैं कि अगर ये जो बुलेट है वो अगर ड्रैगन को टच होती है तो टच होने के लिए हमें पता है क्या लेना है, टचिंग माउस पॉइंटर, यहाँ पे ले लेंगे अंदर, ठीक है। फिर माउस पॉइंटर की जगह पे ले लेंगे ड्रैगन। ड्रैगन दिख रहा है हमें, हाँ। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट्स हैं तो कंफ्यूज मत होना कि हमें क्या लेना, खाली समझो कि ये कोड हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर टच किया किसको, ड्रैगन को, किसने टच किया, बुलेट्स, क्योंकि हम लोग बुलेट के ऊपर कोड कर रहे हैं, ठीक है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे बटन लिखा हुआ है हर जगह, तो हम लोग इसको नाम देते हैं बुलेट, ठीक है। यहाँ पे नाम बुलेट हो गया। तो अगर बुलेट ने टच किया ड्रैगन को, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। तो हम लोग बोल देते हैं ये जो हमारा ड्रैगन है ना, इसका हेल्थ कम होना चाहिए। मतलब अगर इसको 10 बार गोली हमने मार दी तो हम गेम जीत गए, ठीक है। तो वो हम करते हैं। एक सेकंड, इसको अंदर पुट कर दो। कहाँ पे पुट करोगे, मूव 10 स्टेप के नीचे, ठीक है। मूव 10 स्टेप के नीचे हम लोग इसका हेल्थ, एक काम करते हैं, इस ड्रैगन का ना एक हेल्थ क्रिएट करते हैं। तो हेल्थ क्रिएट करने के लिए ना हम आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल, वेरिएबल एक ऐसा चीज़ है, अच्छा वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल ना ये तुम्हें मैथ्स में तुमने सीखा रहेगा कि एक ऐसा टर्म जो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा टर्म या एक ऐसा वैल्यू जो बार बार चेंज हो रहा है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहेगा तो उसमें एक्स और वाई ये दो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन उनके जो वेरिएबल रहते हैं वो ए बी सी जो वैल्यू रहते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल दूँ तो दूसरा एग्जांपल, हाँ, हमारे गेम में ही कि अगर कोई गेम खेल रहा है तो जो स्कोर होता है उसका, है ना, वो कभी फिक्स नहीं रहता। अब वो हमेशा जितना अगर गेम खेलते हैं लोग उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ते रहता है, राइट। वो स्टार्ट होता है जीरो से और जितना समय तक आप खेलते रहते हैं तो वो चेंज होते रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वेरिएबल में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ड्रैगन जो है उसकी एक हेल्थ बनाएंगे, ठीक है। हेल्थ बनाने के लिए हम लोग करेंगे मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेक अ वेरिएबल, यहाँ पे आ गया न्यू वेरिएबल नेम, तो उसका नाम हम लोग हेल्थ लिख देते हैं। हमने हेल्थ लिख दिया, हमारा न्यू वेरिएबल बन के रेडी है। दिख कहाँ नहीं रहा भाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया है हेल्थ नाम से, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, जो हमारा अगर बुलेट टच करता है तो मेरा जो वेरिएबल है हेल्थ, ठीक है, वो शो नहीं हो रहा है। अच्छा, शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो हमारा हेल्थ है ना वो इसका ड्रैगन पे सेट, कहीं हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना हम लोग एक कोड करेंगे ड्रैगन के अंदर, ठीक है। तो कोड कैसे रहेगा,
कि जैसे ही बैकड्रॉप मेरा स्विच होता है, जैसे ही मेरा बैकड्रॉप स्विच होगा इस पे डेजर्ट पे, ठीक है, तो वो हमारा जो वेरिएबल है वो सेट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है हेल्थ, यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से कि इवेंट इसको दे देते हैं व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट पे अगर आ गया तो क्या होना चाहिए, तो हम कर देते हैं शो हमारा वेरिएबल, ठीक है। ये वाला कोड हम लोग यूज करेंगे, व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू डेजर्ट शो करना है, क्या शो करना है हमें, हमारे वेरिएबल्स। सो यहाँ पर देखो शो वेरिएबल का एक ऑप्शन दिख रहा रहेगा, सेट वेरिएबल, चेंज वेरिएबल, और यहाँ पे शो वेरिएबल। देखो वेरिएबल्स भी हम लोग हाइड और शो कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जब बैकड्रॉप स्विच होगा कहाँ पर, डेजर्ट पे, तभी शो होगा, अदरवाइज हम हाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम हाइड कर देते हैं अपना वेरिएबल जब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक होता है। देखो ग्रीन फ्लैग जब क्लिक होगा तब हाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारा वेरिएबल हेल्थ नाम से इधर दिखने लग गया। अब एक काम करते हैं कि इसका जो वेरिएबल है ना वो हम लोग सेट कर देंगे 10 पे, क्योंकि हमें 10 बार अपने ड्रैगन को मारना है बुलेट से, तो उसका हमने वेरिएबल सेट कर दिया 10। ये देखो 10 हो गया। अब जितनी बार बुलेट्स उसको लगेंगी उतनी बार हमारा जो ड्रैगन है उसका हेल्थ क्या हो जाएगा, कम कम होता जाएगा। अब इसी के साथ एक और काम हम लोग ड्रैगन में करते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं, ठीक है। डिटेल क्या करते हैं कि देखो जब कि बैकड्रॉप पे आएगा ना, तो यानी कि जब बैकड्रॉप चेंज होता है डेजर्ट पे, तो क्या क्या और होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। कि जैसे ही ये कुछ मतलब पुल वगैरह नहीं रहा है ना, खाली ये नॉर्मल सा वर्क कर रहा है। देखो बैकड्रॉप 2 पे गया, तब ये फॉरएवर वाला आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको ना इधर दे देते हैं, ठीक है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक हाइड हो जाएगा, लेकिन शो कब हो रहा है, जब स्विच हो रहा है कैसल नंबर 2 पे, ठीक? तब तभी भी ये दिखेगा। ये देखो इसका वेरिएबल चेंज हो रहा है, ओके। चलिए तो हम लोग ठीक है इधर हम फाइट पे जाएंगे, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। अब जब ये डेजर्ट पे आता है तब ये कुछ हम लोग लेट्स से कि ये कुछ डायलॉग वगैरह डायलॉग बाजी करें। तो डायलॉग बाजी के लिए यहाँ पे एक से हेलो वाला कोड ले लेते हैं लिस्ट में जाके, और यहाँ पे लिखेंगे सो यू चूज टू फाइट विथ मी, ठीक है। फाइट विथ मी, ठीक है। ऐसा कुछ भयंकर डायलॉग वगैरह लिख दिया हमने, ठीक है। सो यू चूज टू फाइट विथ मी देन डाई। अभी एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सेकंड बढ़ा देते हैं, 3 सेकंड करते हैं यार। और क्या करेंगे, इतना बोलने के बाद 3 सेकंड के बाद वो ना ऐसा ड्रैगन इसके पास आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी रहे तो ऐसा ड्रैग होके ये हमारे रोबोट को मारने के लिए आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोड यूज़ करेंगे, मोशन में जाएंगे। सी इसको मूव कराना है तो मोशन में आ जाओ, और हम लोग यूज़ करेंगे ग्लाइड, ग्लाइड वाला ऑप्शन। हाँ ये जो कोड है ग्लाइड फॉर, ये कोड ऐसा है ये ना ग्लाइड होगा, कहीं से ना कहीं तक ग्लाइड होगा। चलो मैं ये वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, एक्स को ना कुछ मैं 240 तक देता हूँ, 240 इसका यहाँ तक ये है, ठीक है। अरे ये पीछे वाला है, हाँ सॉरी ये देख बीच में ना जीरो होता है, या इस एंड पे +240 होता है, इस एंड पे -240 होता है। तो एक काम करते हैं, इसको -240 देके ट्राई करते हैं। ये देखो आ गया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब इसको 3 सेकंड कर दो तो यार ये और स्लो स्लो आएगा। ये देखो स्लो लगेगा, इस पर क्लिक किया 3 सेकंड के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, इस ड्रैगन को कहाँ तक मूव कराना है, एक सेकंड, इस ड्रैगन को हमें मूव कराना है इस रोबोट तक, राइट। वो कहीं पे भी मतलब ये कहीं पे भी रहे, ये हमेशा से उड़ के इधर तक ही है, इसको ही मारना है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला कोड यूज़ करने वाले हैं, बट उसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। आ जाओ सेंसिंग में, ठीक है। देखो ये तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है कि ये रोबोट इधर है, बट ये तो ड्रैगन है, मतलब ये है एक कैरेक्टर है ना, इसको क्या मालूम है किधर है। तो उसके लिए हम लोग ना सेंसिंग वाला पार्ट यूज़ करेंगे, वापस से वही ये बैकड्रॉप जो कोड हमने बुलेट के लिए यूज़ किया, ठीक है, बैकड्रॉप ऑफ स्टेजेस, ठीक है। इसमें अभी हमें मतलब क्या चूज़ करना है, ये जो ड्रैगन है, ठीक है, वो ग्लाइड होके कहाँ पे जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि अगर रोबोट लेते हैं, वापस से अगर रोबोट ले लिया, ग्लाइड होके जाना चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ, एक्स का पॉइंट एक्स में रखो और वाई वाला वाई में रखना है। तो ये इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं, और ये एक्स पोजिशन ऑफ रोबोट एंड वाई पोजिशन ऑफ रोबोट। अभी इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाँ सो यू चूज देन डाई। आगे देखो आ रहा है इसके पास, ठीक है। तो ये ऐसे कोड काम करता है।
नाउ अगर ये इसके पास आएगा तो जो हमारा ड्रैगन है, सॉरी जो हमारा रोबोट है वो आउट या फिर समझ लो गेम ओवर टाइप हम लोग बना सकते हैं, राइट, आगे चल के। तो हम्म, अब हम आगे क्या करते हैं कि अ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि हमारा जो रोबोट है, ठीक है, लेट्स से कि सॉरी जो हमारा बुलेट है ना, इसमें हमने इसमें हमारा कोड थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है कि ये जो हमारा बुलेट है ना, ये अभी भी इसकी हेल्थ हमने मतलब चेंज करनी है 1 से, जब भी ये टच करता है बुलेट को, लेकिन क्या होगी वो भागते भागते यहीं पे आते जा रहा है ना, तो ये अभी मरा तो नहीं है, मतलब डाई डाई नहीं हुआ है, क्योंकि वो वाला कोड हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो वो वाला कोड हम लोग बुलेट में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखो कैसे होता है कि लेट्स से कि क्या हो कि इसका जो हेल्थ है हमारी ड्रैगन का वो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया मतलब 1 से कम है कि नहीं? तो देखो वापस से यहाँ पर एक कंडीशन आ गया है, तो हम लोग वापस से इफ और देन ले लेंगे। अगर देखो एक ही कंडीशन है तो इफ देन ले लो, अगर दो दो कंडीशन है तो इफ देन एल्स ले लो, अगर तुम्हें दो कंडीशन को अप्लाई करना साथ में। फिलहाल एक ही कंडीशन है कि क्या हो कि अगर हमारा जो ड्रैगन का हेल्थ है वो 1 से कम है, देखो चेंज तो हो रहा है 1, एक सेकंड, चेंज 1 नहीं, यहाँ पे -1 ले लो, क्योंकि हमें क्या करना है जितनी बार वो टच होगा इसका जो हेल्थ है जो हमने सेट किया 10 पे, वो हमेशा टच, एक बार टच होने पे -1 हो जाए, और ऐसे 10 बार अगर बुलेट टच हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कि अगर जीरो हुआ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे ले लेंगे हम ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर किसी भी दो चीज़ों को, दो कैरेक्टर को, दो स्प्राइट्स को या दो वैल्यूज़ को दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। कंपेयर इन द सेंस हम उनकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम एक दूसरे से क्या बोलते हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, बुलेट बुलेट्स कितनी बार इसको टच हुई है और इसकी हेल्थ है ना, ड्रैगन की हेल्थ, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने लेना है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर में ले लेते हैं ये ग्रेटर देन वाला, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, अगर हेल्थ जो है वो अगर ग्रेट ज़्यादा है, सॉरी कम है 1 से, तो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें लेना है वेरिएबल में जाओ, हाँ, हेल्थ दिख रहा है इधर, हेल्थ सेलेक्टेड है, उसको वहाँ से उठाओ और यहाँ पर वेरिएबल में डाल दो, सॉरी ऑपरेटर में डाल दो। अब कितने से ज़्यादा, कितने से कम होना चाहिए, 1 से। अगर मेरा हेल्थ जो है वो 1 से कम है, ठीक है, ये वाला कंडीशन हमें लेना है इधर पे, इफ, तो क्या होना चाहिए, तो ये जो मेरा ड्रैगन है ना वो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए इन द सेंस गायब हो जाना चाहिए, राइट, जैसे गायब हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो ये जो इफ है ना, इसको इस इफ के अंदर हमें अप्लाई करना है, ना कि इस इफ ब्लॉक के नीचे। देखो ये अभी इफ ब्लॉक के नीचे है, हमें क्या करना है, इसको इफ ब्लॉक के अंदर अप्लाई करना है, अंदर, ठीक है। चेंज हेल्थ के नीचे एक और कंडीशन आ गया, ठीक है, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे। मैसेज ब्रॉडकास्ट करना, एक सेकंड एक सेकंड, बस लास्ट में हूँ, आधा घंटा हो गया मैं। अरे वो बार बार वो रैली वाले आ रहे हैं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बंद कर ना सारी खिड़कियां बंद है, पर बहुत आवाज आ रहा है भाई स्पीकर से। ओपन है खिड़की, बंद है, ओपन है, ठीक है। ये बंद कर दे। कुछ खाने चलेगा तो बोल, हाँ, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज रिलीज करना है। अब देखो ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या है, तो आ जाओ भाई अपने कंट्रोल, सॉरी कहाँ पे, इवेंट्स में, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो मैसेज क्या होगा कि अगर मेरा जो हेल्थ है ड्रैगन का, ठीक है, हेल्थ किसका किसका वेरिएबल है, ड्रैगन का, ओके, क्योंकि वहीं पे हमने सेट किया हुआ है। तो ये जो हेल्थ है ड्रैगन का, अगर वो 1 से कम है, तो यहाँ पर हम लोग एक मैसेज क्रिएट करेंगे जो कि है ड्रैगन डाई, ठीक है, ड्रैगन मर गया, ड्रैगन डाई, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब ये मैसेज जहाँ जहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट यहाँ से हो रहा है, इसको इफ कंडीशन के अंदर अप्लाई कर दिया। अब ये मैसेज जिसको जिसको मिलेगा उसके ऊपर हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि ये देखो ये वाला कोड हम लोग यूज़ करेंगे, व्हेन आई रिसीव मैसेज, और मैसेज 1 में ले लेंगे ड्रैगन डाई,
ठीक है। तो जब भी ये मैसेज किसी को मिलता है तो क्या होना चाहिए, वो हम लोग एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं चाहिए तो इसको बाहर बाहर रखते हैं। तो हमें एक मैसेज यहाँ से ब्रॉडकास्ट करनी है कि ड्रैगन इज डेड। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे क्या कि ड्रैगन डेड हो गया तो हम लोग जैसे कि हम लोग गेम मतलब जो हमारी रानी है वो बच चुकी है। ठीक है, और जो सारे कैरेक्टर्स या स्प्राइट्स वगैरह हैं वो सारे हाइड हो जाने चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें ना ये ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज जो हमने रिलीज करा है ड्रैगन डाई, वो बहुत यूजफुल आएगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, ये व्हेन आई रिसीव दिस मैसेज, कौन सा मैसेज, ड्रैगन डाई, हर जगह यही पर यूज़ करना है। सारे स्प्राइट्स में ये यूज़ करना पड़ेगा हमें कि अगर ड्रैगन डाई वाला मैसेज मिला है तो हमें क्या करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हाइड हो जाना है। इतना सपोर्ट हर जगह पे आपको अप्लाई करना है। तो लेट्स सी, हम आ जाते हैं लुक्स में। लुक्स लुक्स यस, लुक्स में आ जाओ और ले लो हाइड का कोड। बुलेट्स मेरे हाइड हो जाने चाहिए और मेरा जो गेम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। स्टॉप के लिए लेंगे हम लोग स्टॉप ऑल, और ये स्टॉप ऑल आ जाएगा हाइड के नीचे। ठीक है, हाइड के नीचे आ गया। एंड व्हाट इफ, अब देखो अब ये कैसे काम कर रहा है वो चेक करते हैं यार। जितनी बार स्पेस बटन क्लिक हो रहा है, ये देखो ये जो मेरा बुलेट है ना वो एक जगह जाके कूड़े जैसा एक जगह पे जमा हो जा रहा है, राइट। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितनी बार ये बुलेट्स निकलेंगे उतनी बार वो हाइड हो जाएंगे या डिलीट डिलीट दिस क्लोन, ठीक है, वो डिलीट भी हो जाएंगे। तो उसको ना हम लोग स्टॉप कॉल के नीचे वाले कंडीशन में अप्लाई करते हैं, डिलीट दिस क्लोन। ये भी कंट्रोल्स में है, कंट्रोल में मिल गया डिलीट दिस क्लोन। इसको देखो मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, स्टॉप ऑल के नीचे नहीं अप्लाई कर सकते, तो स्टॉप ऑल के नीचे जो तुम्हें कंडीशन एक दिख रही है, देखो स्टॉप ऑल के नीचे कुछ नहीं अप्लाई होगा, बट उसके एक ब्लॉक नीचे हम लोग ऐड कर देंगे डिलीट दिस क्लोन। ठीक है, अगर उसका हेल्थ जीरो नहीं मतलब जीरो नहीं हुआ है तो हमें क्या करना करते रहना है, जो हमारा बुलेट है ना वो डिलीट भी होना चाहिए। अभी गेम प्ले करके देखते हैं। हम लोग आ गए स्टोरी में, कैसल में जाएंगे फाइट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि फाइट करना है या सरेंडर करना है। देखो सरेंडर का कोड हमने अभी तक कुछ अप्लाई नहीं किया, तो एक काम करते हैं इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। सरेंडर वाला कोड यहाँ पे क्लिक है। ठीक है, सरेंडर वाला कोड यहाँ पे सेलेक्टेड है। इसको भी कुछ दे देते हैं कि जब ये बटन क्लिक होगा ना तो एक छोटा सा नॉर्मल सा ये एक वर्ड बोलेगा 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए एक चीज़ बोलेगा कि ये ऑप्शन आप नहीं ले सकते। ये सी, ये जो गेम है ना डंजन्स एंड ड्रैगन्स, ये हर एक मतलब ये प्लेयर 4 प्लेयर होते हैं और एक ही स्टोरी होती है। बट हर एक इंटरवल पे उन्हें 4 ऑप्शन चूज करने होते हैं, चारों में से मतलब एक एक ऑप्शन चूज करना होता है 4 ऑप्शन में से। और उस हिसाब से ये स्टोरी ना आगे बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर हम वही क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इको सेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ड्रैगन से ही फाइट करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सरेंडर पे जाए और सरेंडर करके घर पे जाके सो जाए तो इतनी जो हमने मेहनत की है ड्रैगन की फाइट वगैरह या बुलेट्स या फिर रोबोट्स को बनाकर, वो सारी वेस्ट हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। बट इट्स अप टू यू कि तुम सरेंडर पे कुछ अलग ही स्टोरी क्रिएट कर दो कि सरेंडर पे क्लिक हुआ तो वो जो हमारा रोबोट है वो घर गया या फिर कहीं पे भी जा गया और वहाँ से फिर कुछ दूसरा स्टोरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्रिएट कर सकते हो तुम लोग। बट फिलहाल अपने अगर यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते, और इसके बाद इसको हम कर देते हैं हाइड। ठीक है, ये जो डुप्लीकेट वाला है ये हाइड। ठीक है, इसको क्लिक किया तो हाइड हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद देखो हाइड हो गया। शो कब होगा, जब ये बैकड्रॉप पर आता है। ठीक है, तो हम खाली फाइट ही कर सकते हैं। तो फाइट हमने की, अब ये बोल रहा है स्पेस बटन क्लिक करने पे बुलेट शूट होगी और इधर टच हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी कि जो हमारा ड्रैगन है ना अगर रोबोट को टच कर लेता है तो यू लूज करके एक बैकड्रॉप आ जाए, एक बैकग्राउंड आ जाए। ठीक है, यू लूज यानी कि आप हार गए और आप जीत गए। ये दो हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि अगर 10 इसकी हेल्थ हो जाए तो क्या होना चाहिए। ठीक है, और जीत गए तो क्या होना चाहिए।